झारखंड, जिसके घने जंगल और पहाड़ियां जितनी खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यमयी भी। लेकिन पिछले कुछ घंटों में इन वादियों में एक अजीब सी खामोशी है। ये वो शांति है जो अक्सर तूफान के आने से पहले महसूस होती है। तारीख 2 दिसंबर, और जैसे ही सूरज ढला और रात का अंधेरा छाया, झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी एक खतरे की घंटी बज उठी। नमस्कार, मैं स्मृति तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। भाकपा माओवादियों का सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक आयोजन पीएलजीए सप्ताह शुरू हो चुका है। 2 दिसंबर की रात से शुरू हुआ यह सप्ताह आगामी 8 दिसंबर तक चलेगा। यह सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब माओवादी अपनी ताकत दिखाने, दहशत फैलाने और सुरक्षा बलों को चुनौती देने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं। पुलिस मुख्यालय, आईजी अभियान और स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट ने सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पूरे झारखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर ये पीएलजीए सप्ताह इतना खतरनाक क्यों है, माओवादियों की नई रणनीतियां क्या है और हमारे सुरक्षा बल इस अदृश्य दुश्मन से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये पीएलजीए यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सप्ताह नक्सलियों के लिए इतना अहम क्यों है। ये वो समय है जब नक्सली संगठन अपनी स्थापना की वर्षगांठ मनाते हैं। इस दौरान उनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि अपनी विचारधारा का प्रचार करना, नए लड़कों को संगठन में भर्ती करना और अपने पुराने कैडरों को नए सिरे से प्रशिक्षित करना होता है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने इस बार एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली इस बार शांत नहीं बैठेंगे। वे अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ावा देने की फिराक में हैं। खुफिया जानकारी यह मिली है कि नक्सली उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं जहां से सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया था। वे वहां सभाएं कर सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं और ग्रामीणों के बीच अपना प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा उन इमारतों और संरचनाओं पर है जो विकास का प्रतीक है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि नक्सलियों के निशाने पर निर्माणाधीन और नवनिर्मित पुलिस पोस्ट, पिकेट और कैंप है। वे चाहते हैं कि पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही ना हो सके। इस बार की रिपोर्ट में नक्सलियों की जिस रणनीति का जिक्र किया गया है वह बेहद शातिराना है। इसे हम ट्रैप एंड एम्बुशन कह सकते हैं। जरा सोचिए, एक सुनसान इलाके में कोई छोटी मोटी घटना घटती है, शायद एक आगजनी या छोटा धमाका। पुलिस को सूचना मिलती है और वे जांच के लिए वहां पहुंचते हैं, लेकिन असल में यह छोटी घटना सिर्फ एक छलावा था। नक्सलियों का असली मकसद पुलिस को उस जगह बुलाना था। जैसे ही सुरक्षा बल वहां पहुंचते हैं, पहले से घात लगाकर बैठे नक्सली उन पर बड़ा हमला कर देते हैं। आईजी अभियान ने खास तौर पर इस ट्रैप से बचने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एक और रोंगटे खड़े करने वाली जानकारी सामने आई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके, हॉट बाजार, जहां आम जनता की चहल पहल होती है, वहां नक्सलियों की स्नाइपर टीम या छोटे मारक दस्ते सक्रिय हो सकते हैं। इसका मतलब है कि खतरा सिर्फ घने जंगलों में नहीं है, बल्कि भीड़ के बीच भी छुपा हो सकता है। माओवादियों का लक्ष्य सिर्फ पुलिस नहीं है, बल्कि वे राज्य की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को भी ठप करना चाहते हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि रेलवे ट्रैक और रेलवे की संपत्तियां हाई रिस्क पर हैं। ट्रेन की पटरियों को उड़ाकर वे संपर्क तोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा झारखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली माइनिंग यानी खदानें और कोल डंप भी उनके रडार पर है। अंचल और प्रखंड कार्यालय जो प्रशासन की धुरी है, उन पर भी हमले की आशंका जताई गई है। पुलिस की गश्ती गाड़ियां जो सुरक्षा के लिए सड़कों पर दौड़ती हैं, उन्हें भी बारूदी सुरंगों और गोलीबारी का निशाना बनाया जा सकता है। इस गंभीर खतरे को देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय पूरी तरह एक्शन मोड में है। आईजी अभियान ने नक्सल प्रभावित जिलों में सभी एसपी को कड़े निर्देश जारी किए हैं। सबसे बड़ा निर्देश है नो लूज मूवमेंट। इसका मतलब है कि पुलिस का कोई भी जवान या अधिकारी बिना पूरी तैयारी और प्रोटोकॉल के मूवमेंट नहीं करेगा। जब भी सुरक्षा बल सड़क पर निकलेंगे तो आगे पीछे पूरी सुरक्षा व्यवस्था होगी। निर्देश साफ है, सतर्कता, संवेदनशील स्थानों, बाजारों और हॉटों में सादे लिबास में भी निगरानी रखी जाएगी। इंटेलिजेंस,
नक्सलियों और उनके समर्थकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कौन जंगल जा रहा है, कौन राशन पहुंचा रहा है, हर कड़ी को खंगाला जा रहा है। सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है ताकि नक्सलियों को इकट्ठा होने का मौका ही ना मिले। 2 दिसंबर की रात से शुरू हुआ यह तनाव 8 दिसंबर तक अपने चरम पर रहेगा। यह एक तरफ माओवादियों की हताशा को दिखाता है जो अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी सुरक्षा बलों के साहस और संयम की परीक्षा है। झारखंड के चप्पे चप्पे पर जवानों की निगाहें जमी हैं। जंगल की खामोशी में भी वे दुश्मन की आहट पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि सूचना और सतर्कता की है। नागरिक होने के नाते हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं तो संदिग्ध वस्तुओं या गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। फिलहाल 8 दिसंबर तक के लिए हाई अलर्ट जारी है। आप इस हालात को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।